गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। तो जैसा कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया और आई होप सो कि आप सारे लोग थंबनेल देख करके ही आए हो वीडियो पर। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका केमिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बता दूं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 की ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप जाकर के देख सकते हो। हाँ मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है, बहुत ज़्यादा लेट है, पर क्या करें, मैंने बताया हुआ है कि आपका जो जुलाई मंथ है ऐसे ही निकल जाएगा। जुलाई मंथ तक मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। अगस्त से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, आपको सभी के रेगुलर वीडियोस मिलेंगे और आपको टाइमिंग बता दी जाएगी। ठीक है, टाइमिंग अभी मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव का जो आपको ऑब्जेक्टिव के क्लासेस चलेंगे वो रेगुलर आपका ऑब्जेक्टिव के जो क्लासेस चलेंगे वो रेगुलर आपके 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में चलेगा। ठीक है, 2 PM to 4 PM आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें किस किस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आपके केमिस्ट्री हो गए, फिजिक्स हो गए, मैथ्स हो गए, इंग्लिश हो गए, अकाउंट्स हो गए, सारे सब्जेक्ट के आपका ऑब्जेक्टिव पर डे आपका 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच तक में आपका ऑब्जेक्टिव क्लासेस जो कि रन करेगा। तो ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान से देखना है। ऑब्जेक्टिव ही आपका बिहार बोर्ड में मेन मार्क्स कंटेन करता है, मतलब कि पूरा 50% मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो इसीलिए आपका ऑब्जेक्टिव आज जो आ रहा है, कल भी वीडियोज आएगी ही, फिजिक्स सबकी आएगी, कोशिश रहेगी सबकी आए। तो आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी और बस जुलाई मंथ तक वेट कर लो, अगस्त से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है, 20 to 25 ऑब्जेक्टिव्स है, आपको सारे को देख लेना है। और मैं बता दूं, मैं ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूं, सिर्फ और सिर्फ आंसर बताता हूं। ऑब्जेक्टिव का अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप ऐसे हमें व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज करना है, फिर कमेंट कर देना, हम उसको ऐसे समझा देंगे। तो चलिए फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये सब समझ गए, आपको करना कुछ भी नहीं, बस वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग इसमें 20 ऑब्जेक्टिव्स कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम एज इलेक्ट्रोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा एनोड साइड पे। एनोड का पता होगा कब, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्लेटिनम के साथ, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्लेटिनम के साथ जब हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो हम लोग को कौन सा ऐसे मिलेगा प्रोडक्ट। तो वो आपका जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो आपको मिलता है बच्चों ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंसुलेटर। बहुत अच्छे से आपको पता है कि इंसुलेटर कौन है। ठीक है, ग्रेफाइट बहुत अच्छा आपका कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी, सिलिकॉन भी, तो बचा गया एक डायमंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। 3 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड यूज्ड फॉर प्लेटिंग ऑफ आयरन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। सबसे ज्यादा यूज और सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा मेथड होता है आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, रस्टिंग से। आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे बच्चों, रस्टिंग से। सबसे अच्छा कौन सा मेथड होता है, तो आपका जो सबसे अच्छा मेथड है वो आपका सबसे अच्छा मेथड पड़ता है जिंक प्लेटिंग। किसका, जिंक का। आप ऐसे कोटिंग कर दो, जिंक आप उस पर चढ़ा दो तो आपका रस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग
इज ऑब्टेन एट एनोड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4। कौन सा इसमें से आपको मिलेगा अगर आप अगर एनोड टर्मिनल पे इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 का, तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, तो आपको मिलेगा बच्चा सिर्फ और सिर्फ O2। जब आप H2SO4 का डाइल्यूट सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ O2 मिलेगा। और ये क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या कहता है? A solution of Na2SO4 was electrolyzed by using some inert electrodes। एक सोल्यूशन है Na2SO4 जिसको कि इलेक्ट्रोलाइज किया गया बाय यूजिंग सम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। क्या? सम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के थ्रू ऐसे जो कि इसको इलेक्ट्रोलाइज कराया गया। तो अब बताइए कि प्रोडक्ट क्या होगा? द प्रोडक्ट्स एट द इलेक्ट्रोड्स आर, इलेक्ट्रोड्स पे प्रोडक्ट क्या होगा? Na2SO4 का प्रोडक्ट आप लोग को क्या मिलेगा? तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा O2 और H2। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, गोल्ड स्मगलर कांट स्मगल गोल्ड बाय कोटिंग गोल्ड विथ आयरन, इट इज ड्यू टू। देखिए, जो गोल्ड के जो स्मगलिंग करते हैं वे लोग गोल्ड के ऊपर आयरन का कोटिंग करके ऐसे उसको नहीं स्मगल कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है आपका, गोल्ड हैज हायर डेंसिटी, रस्टिंग ऑफ आयरन, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ गोल्ड इज हायर देन आयरन, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ गोल्ड इज लोअर देन आयरन। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो गोल्ड का हायर होता है आयरन से, इसीलिए ऐसे आप गोल्ड के ऊपर आयरन का प्लेटिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, the charge required to deposit 9 gram of aluminium from a Al3 plus solution at mass Al is equal to 27 is। तो इसको बताइए कि आपका चार्ज कितना होगा। ठीक है, 7 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 96,500 कूलम। ठीक है, जिसको कि फ्राइड भी आप बोलते हैं, 1 फ्राइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। कहता क्या है? 8 ध्यान से देखिएगा। द रिक्वायर्ड to deposit 1 millimole of aluminum metal by passage of 9.65 ampere through aqueous solution of aluminum is। अब बताइए कि टाइम कितना लगेगा? 30 सेकंड, 10 सेकंड, कितना टाइम लगने वाला है? तो इसको 30 सेकंड लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कहाँ से होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से होता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक में होता है बच्चों कैथोड टू एनोड और थ्रू इंटरनल सप्लाई। याद रखिएगा, कैथोड से एनोड जाएगा और अंदर में फिर सप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए लिखा होगा सी, 9 का सी है ना, कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई। चलिए, तो यही था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयंस इन एक्वा सोल्यूशन इज। करेक्ट अरेंजमेंट इसका बताइए। ठीक है, करेक्ट अरेंजमेंट बताइए। तो करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, देख लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहता क्या क्वेश्चन 11, ध्यान से देखिएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ, ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल का कोई काम नहीं है आपका बिहार बोर्ड में। सीबीएसई है, सीबीएसई का न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन इसको ऐसे मैं छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगर चाहिए होगा तो आप बताना, सोल्यूशन दे दी जाएगी ग्रुप में। द कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज। आपको बताना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी क्या होता है? तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा बच्चा, उसका जो कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है स्लाइटली। ठीक है, डाइल्यूशन पे, डाइल्यूशन उसको कराओगे तो उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, KBr एंड KClR। बताइए कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ NaCl, KBr एंड KClR। देखिए सबका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है। NaCl, KBr एंड KCl का सबका दिया हुआ है 126, 152, 150 कूलम मीटर स्क्वायर मोल
पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो एंगस्ट्रॉम फॉर NaBr इज, आप बताइए कि NaBr का कितना होगा। NaBr का आपका हो जाएगा बच्चों, अगर सबको देखा जाए तो आपका NaBr का हो जाएगा 128, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। 14 क्या कहता है, आपको कहता है 14 नंबर, ध्यान से देखिएगा। गिवन दैट ये दिया हुआ है आपका 0.5 पर सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 50, रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम, और आपका जो N है आपका दिया है 1.0। द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस इज। अब इसका आपको बताना है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, ठीक है। तो ये तो आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन आपको ग्रुप में मिलेगा, ग्रुप में से मुझे मैसेज कर देना। खैर इसका आंसर आपका जो होगा वो देख लीजिए, आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 100 ओम, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 की तरफ। इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज हाईएस्ट इन। इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन का हाईएस्ट होता है किस में, आपका इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी सॉल्यूशन हाईएस्ट होता है किस में होता है, 0.1 मोल एसिटिक, 0.1 क्लोरो एसिटिक, 0.1 क्लोरो एसिटिक एसिड, या फिर 0.1 एम डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो आपका जो हाईएस्ट होता है वो होता है 0.1 मोल डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, 15 नंबर में हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 की तरफ। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द गिवन रिएक्शन। कौन सा ऐसा है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है इस फॉलोइंग रिएक्शन में। आप रिएक्शन देख सकते हैं H प्लस Cr2O2 प्लस 3Na यानी कि निकल। अब ये जो प्रोडक्ट बना रहा है आपका 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस 3N2 और उसका आयन बना रहा है जो कि +2 है। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आपको पहले याद रखना होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन एजेंट कौन होता है, ठीक है। याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, आप अगर मैसेज करोगे तो समझा दिया जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, आपका जो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है वो हो जाएगा निकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच अमंग द फ्लोइंग हैलोजन एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा इसमें हैलोजन एसिड है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अगर हैलोजन एसिड की बात की जाए तो उसको याद रखेंगे, बार बार पूछता है, ठीक है, HI होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। विदाउट लूजिंग कॉन्सेंट्रेशन ZnCl2 सोल्यूशन कांट बी केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। बिना कॉन्ट्रैक्शन लॉस किए हुए ZnCl2 सोल्यूशन नहीं रखा सकता है कांटेक्ट के साथ, किसके साथ, किस एलिमेंट के साथ नहीं रखा जा सकता है ZnCl2, एल्यूमिनियम के साथ, प्लम्बम के साथ, या फिर मर्क्यूरी के साथ। तो इन चारों में से किसके साथ है जो कि नहीं रखा जाता है, तो आपका एल्यूमिनियम के साथ आप इसको नहीं रख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज। कंडक्टिविटी का यूनिट आपको पता है अच्छे से, ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर, तो याद रखेंगे, यानी कि महो जिसको बोलते हैं, कंडक्टिविटी का महो होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस फेजिबल व्हेन। ये पूछता है आपका सेल रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस हो या फेजिबल हो, कब होता है। तो ये आपका जो सेल रिएक्शन जो आपका स्पॉन्टेनियस होगा वो आपका जब डेल्टा G का वैल्यू निगेटिव आता है तब आपका स्पॉन्टेनियस होता है। पता है आपको, जब स्पॉन्टेनियस के लिए निगेटिव और आपका नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव और इक्विलिब्रियम के लिए 0 होना चाहिए। तो ये 3 प्रोसेस होता है, तो याद रखेंगे आपका 20 का बी हो जाएगा। तो यही था हम लोग का बच्चों टोटल 20 क्वेश्चन, हमने 20 क्वेश्चन अब कवर अप कर लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको करना कुछ नहीं, पूरे वीडियो को वॉच तो किया आपने, अच्छा किया, सारे को नोट कर लेना, और अगर नोट ना करना हो ग्रुप में से मैसेज कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना बहुमूल्य समय हमारे वीडियो पर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सेफ रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।